नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपको पढ़ाने के बाद मैं पीडीएफ भी शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो नोट्स हैं उसको बनाएं। इतना हम जानते हैं, जो पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई मोनोसेकेराइड बोलते हैं, प्रोटीन की अमीनो एसिड बोला था, और लिपिड की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहते हैं। ये चीज़ें तो डिटेल के अंदर हम पढ़ें तो लिपिड्स जो हमारी डाइट के अंदर रहते हैं वो न्यूट्रल फैट्स के रूप में होती है, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। और ट्राइग्लिसराइड है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। ट्राइग्लिसराइड होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एनिमल ओरिजिन का फूड होता है, और प्लांट ओरिजिन के फूड में ये कम होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी होते हैं। डाइटरी फैट्स जो हैं डाइट के अंदर होती है वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा वो होती है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो संतृप्त वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होता है, और डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम्स के बीच होते हैं वो इसके अंदर अनुपस्थित रहते हैं। इस वजह से इनको संतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। असंतृप्त वसीय अम्ल उनको कहते हैं जिसके अंदर नॉन एज फैटी एसिड, जिसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को तीन भागों में बांट सकते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। अब मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड होंगे। जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक वसा होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हम जानते हैं मछली के ऑयल वगैरह से मिलते हैं, फिश ऑयल्स वगैरह से। और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कार्बन चैन के एंड ऑफ जो 3 स्पेस होते हैं वहाँ पर इनको डबल बॉन्ड होते हैं, और ओमेगा 6 में लास्ट के 6 जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 होता है वो नुकसानदायक होता है, इसलिए इनका रेशियो 3:1 होना चाहिए, ओमेगा 6 to ओमेगा 3 फैटी एसिड is often recommended by expert। ज़्यादा ओमेगा 6 है वो नुकसानदायक भी हो सकता है। ट्रांस फैट्स के अंदर जो इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे को अपोजिट साइड से ट्रांस होते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो माउथ के अंदर इसका नहीं होता है, और लिपिड का डाइजेशन करने के लिए लिपोलाइटिक एंजाइम होता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड के लिए हम देखें, माउथ के अंदर सलाइवा होता है, इसके अंदर लिंगुअल लाइपेज जो कि लिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होता है, और ये डाइजेशन स्टार्ट नहीं करता है। वैसे इसको यह एक्शन करता है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और 1,2-डाइएल्साइल ग्लिसरॉल के अंदर। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं, वीक लाइपेज, वो इसको ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक्शन करके इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपेज ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होता है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, वो ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक्शन करके उसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर कोलेस्टर हाइड्रोलेज होता है जो इसको कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर के ऊपर एक्शन करके फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोलाइपेज ये एंजाइम फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर वर्क करके इसको लिपोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी होता है जो इसको लिपोफॉस्फोलिपिड के ऊपर एक्शन करके इसको फॉस्फोर एल्कोलाइन फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अंदर कोलिपेज होता है जो फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज। बाइल सॉल्ट्स और एमल्सिफिकेशन के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसको फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वर्क करके को लिपोफॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सक्कस से एंटेरिकस की अगर हम बात करें
तो इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, एंड ये इंटेस्टाइनल लाइपेज इसमें एंजाइम रहता है, ये ट्राइग्लिसराइड के ऊपर वर्क करके इसको फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एसिड होते हैं, एक परत के द्वारा कोटेड रहते हैं और परत बनी होती है प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की। इन कोटेड पार्टिकल्स को अपन कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अपनी बड़ी साइज के कारण पास नहीं हो पाते, इसलिए लिम्फ के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ से इनको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स की बात करें, लिपिड है वो एडिपोज टिश्यू और लिवर के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं। फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड न्यूट्रल फैट और टिश्यू फैट कहा जाता है। व्हेन काइलोमाइक्रॉन्स आर ट्रेवलिंग थ्रू कैपिलरीज of adipose tissue or liver, the enzyme called lipoprotein lipase present in the capillary endothelium hydrolyze triglyceride of chylomicrons into free fatty acids and glycerol के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ लिपिड इन ब्लड लिपोप्रोटीन देखें तो फ्री फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्बुमिन, यानी जो फ्री फैटी एसिड हैं वो ब्लड के साथ एल्बुमिन की कॉम्बिनेशन के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या, लिपोप्रोटीन वो छोटे पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन रहते हैं। लिपोप्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। VLDL जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है और मॉडरेट अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें IDL, इसके अंदर रिमूवल ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड का हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम VLDL बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा, और इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इंक्रीज हो जाता है। लो डेंसिटी लिपिड के अंदर फॉर्म्ड बाय IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड बाय द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और दिस प्रोटीन कंटेन हाई कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। मुख्य फंक्शन बात करें लिपोप्रोटीन की, प्राइमरी फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट द लिपिड विया ब्लड टू एंड फ्रॉम द टिश्यू, और लिपोप्रोटीन के फंक्शन नीचे दे रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपिड इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसके मात्रा अंदर कम, हमने बात करी थी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स है वो कम मात्रा के अंदर होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये मुख्य काम ये करता है कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू के अंदर जहाँ इसका जमा हो जाता है वहाँ से लेकर के इसको ये लीवर के अंदर डिग्रेडेशन के लिए जाता है। इस वजह से ये आर्टरियोस्क्लेरोसिस वगैरह जो हार्ट डिजीज होते हैं उनसे बचाने के अंदर मुख्य काम करता है, और हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है। लो डेंसिटी लिपिड ये हाई डेंसिटी लिपिड का उल्टा काम करता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को लिवर से लेकर अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर डिपोजिशन के लिए लेके जाते हैं। इस वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी एंड हाई लेवल ऑफ LDL इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज। यहाँ पर इस टेबल के अंदर वर्क दे रखे हैं, आप देख लीजिए। अब आगे अपन बात करें एडिपोज टिश्यू और फैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्टोरेज साइट ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इट इज़ कम्पोज ऑफ एडिपोसाइट होते हैं। एडिपोज टिश्यू और 2 प्रकार के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू जो है वो फैले रहते हैं स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट के अंदर। इट आल्सो सराउंड्स द इंटरनल ऑर्गन्स। द एडिपोज टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स विच आर यूनिलोकुलर होती हैं। फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू की बात करें, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, हीट इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट की बात करें, स्पेशलाइज्ड टाइप के एडिपोज टिश्यू होते हैं हैविंग द फंक्शन
ऑपोजिट द वाइट एडिपोज टिश्यू के विरुद्ध उसका फंक्शन होता है, बिल्कुल उसका उल्टा काम इसके अंदर होता है। मुख्यतः द कलरेशन ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज ड्यू टू हाई वेस्कुलराइजेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया। ब्राउन एडिपोज टिश्यू डज नॉट स्टोर लिपिड्स बट जनरेट हीट बाय बर्निंग लिपिड्स। ये स्टोर नहीं करते लिपिड को, बल्कि लिपिड को बर्न करके हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इस वजह से अपन देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इसकी ज़्यादा मात्रा रहती है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बाय नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म and that is called thermogenesis. Heat production in brown fat is very essential for survival of infants and छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रहते हैं। The mitochondria found in brown adipose tissue contain a unique uncoupling protein called mitochondrial uncoupling protein 1। इसको आप याद रखेंगे, जिसको अपन थर्मोजेनिन भी कहते हैं। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उनके अंदर एक विशिष्ट प्रोटीन रहता है, यूनिक अनकपलिंग प्रोटीन 1 या थर्मोजेनिक रहता है, जो कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ प्रोटॉन्स विदाउट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसिस, यानी एटीपी के सिंथेसिस के बिना ही प्रोटॉन्स को कंट्रोल करता है हीट जनरेट करने के लिए। यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप देखिए किसकी कितने में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए, बॉर्डर लाइन 200 to 240। और इसमें खास बात हम देखेंगे जो हमारा HDL है वो मोर देन 60 mg/dl होना चाहिए। बाकी सब यहाँ पर देखें तो 40 to 60 mg/dl होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की बात करें तो हम आगे इसको टेबल में पढ़ेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यहाँ पर आपने देख लिया इसका। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, और साथ में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड होकर लीवर के अंदर जाता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। यहाँ से ये ट्राइग्लिसराइड है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। ग्लिसरॉल को आगे ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करके लीवर के अंदर रख दिया जाता है और उनको ज़रूरत पड़ने पर यूज करा जाता है और ग्लूकोज को प्रोवाइड करवाया जाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। फिर ग्लिसरॉल है वो आगे ग्लूकोज के रूप में सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फैट डिपोजिशन के वो होता है और वहाँ ग्लिसरॉल के रूप में चला जाता है। और यहाँ से ट्राइग्लिसराइड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू भी ग्लिसरॉल फैट डिपोजिशन होती है ट्राइग्लिसराइड के रूप में। दूसरा फैटी एसिड हमने देखा, फैटी एसिड जो आगे कन्वर्ट होते हैं, हम जानते हैं जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंकेज स्टेप है। क्रेब्स साइकिल के अंदर जब ग्लूकोज का एक जो वहाँ से जो ग्लाइकोलाइसिस से चला हुआ मॉलिक्यूल पहुँचता है तो इसका पूर्ण रूप से मेटाबॉलिज्म हो जाता है और हमको अधिक एनर्जी मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पानी निकलते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडीज़ भी बनते हैं और वो कीटोन बॉडीज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यू में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वापस क्रेब्स साइकिल के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है और इससे हमको एनर्जी मिलती है और जो CO2 निकलती है वो लंग्स के अंदर जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है श्वसन की क्रिया के अंदर। किडनी के अंदर जो कीटोन बॉडीज बनती है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपने देखा, इस डायग्राम को आप देख लेंगे, PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे।